हेलो बच्चों, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि ग्रामीण बैंक के अंदर एक बहुत बड़ी भर्ती आई है। ठीक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। कितनी वैकेंसी आई है, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, फॉर्म कब भरोगे, एग्जाम कब होगा, इस पूरे ग्रामीण बैंक के बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये जो ग्रामीण बैंक है इसको शॉर्ट के अंदर बोला जाता है RRB। ठीक है, ये कराता कौन है? जो IBPS कराता है एग्जाम। तो ठीक है इसका जो प्रोसेस रहेगा वो कैसे रहेगा, प्री और मेंस। इसके अंदर भी दो तरह की पोस्ट है। कैसे? एक तो आपकी है PO की पोस्ट और एक किसकी है बोलो, क्लर्क की पोस्ट। अब जो क्लर्क के अंदर तो आपका क्या होगा, प्री होगा और प्री के बाद मेंस होगा। लेकिन जो PO है, PO के अंदर आपका क्या होगा बोलो, इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो चलो दो ही इसके अंदर, हालांकि और भी पोस्ट है लेकिन मेन जो है वो दो पोस्ट है, PO की और क्लर्क की। तो समझ गए, क्लर्क के अंदर आपका एग्जाम प्री और मेंस, PO के अंदर एक एक्स्ट्रा क्या होगा, इंटरव्यू। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब कितनी क्लास तक आप पढ़े हुए होने चाहिए। तो आपकी कंप्लीट क्या चाहिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के अंदर क्या, चाहे BA हो, चाहे BCom हो, चाहे BSc हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी से हो, कितने भी परसेंटेज हो, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज आपकी कितनी होनी चाहिए, आप सिंपल भाषा में समझो, 18 साल से लगा करके 28 साल के बीच आप सारे फॉर्म भर सकते हो। अब आप कहोगे सर 21 और 30 क्या है, इसकी कुछ पोस्टें ऐसी है जो 21 साल से स्टार्ट होगी जिसकी मैक्सिमम एज 30 है। लेकिन आपके PO क्लर्क की एज क्या है, 18 से लगा करके 28 साल। OBC वालों को 3 साल की छूट ऐसे ही मिलेगी जैसे हर बार मिलती है, 28+3। ST वालों को 5 साल की, 28+5। जनरल की एज है 28 साल। ठीक है चलो, अब किसकी वैकेंसी है, कितनी कितनी पोस्ट हैं, आप तो टोटल पे ध्यान दो। टोटल वैकेंसी है 13,217 पोस्ट है। बहुत जोरदार वैकेंसी है, इससे बड़ी क्या हो सकती है। तो ध्यान दो, यहां पर नाम लिखा हुआ है ऑफिस असिस्टेंट, जिसको बोला जाता है मल्टीपर्पस। अब मैं सिंपल भाषा में कह दूं, जिसको आप क्लर्क कहते हो वो यही पोस्ट हैं। सबसे ज्यादा जो पोस्ट हैं 7,972 पोस्ट हैं, वो ग्रामीण बैंक के अंदर क्लर्क की पोस्ट है यहां पर क्या नाम लिखा, ऑफिसर स्केल फर्स्ट। सिंपल भाषा में कह दूं PO। अपन बैंक का मतलब क्या समझे, क्लर्क की भर्ती और PO की भर्ती। तो आपके पास में PO की भर्ती है 3,907 पोस्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ी दो ही भर्तियां PO और क्लर्क, आप इतना ही ध्यान रखना। हालांकि इसके अलावा थोड़ी थोड़ी पोस्टें और है, ये सारी जोड़ के कितनी हो रही है, 13,217। ये तो कम ही है। देखो, ऑफिस स्केल सेकंड एग्रीकल्चर ऑफिसर की 50 पोस्ट हैं। ऑफिस स्केल सेकंड लॉ की जो पोस्ट हैं वो 48 है। ऑफिस स्केल सेकंड CA की जो पोस्ट हैं वो 69 है। ऑफिस स्केल सेकंड जिसकी IT की जो पोस्ट हैं वो 87 पोस्ट हैं। ऑफिस स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर जिसकी 854 पोस्ट हैं। और ऑफिसर स्केल सेकंड मार्केटिंग ऑफिसर होता उसकी खाली 15 पोस्ट हैं। और ऑफिस स्केल सेकंड, ठीक है, इस मैनेजर की 16 पोस्ट हैं। और यहाँ पर थर्ड लेवल की जो पोस्ट हैं वो मिला के 199। ठीक है, जो ज्यादा पोस्ट हैं अपने PO की क्लर्क की, अपने ध्यान इतना ही रखे। ठीक है, चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। फॉर्म कब भरना है, 1 सितंबर को फॉर्म स्टार्ट होंगे। 21 सितंबर को फॉर्म की आखिरी डेट है। कोई इंतजार नहीं करना है, टाइम पे क्या करें, सबसे पहला काम है फॉर्म भरना। भर दिया। अब कहते हैं कि यदि आपने, ये फॉर्म भरने की बात कर रहा है 1 सितंबर से 21 सितंबर, बोला किसी प्रकार का करेक्शन रह जाए, मतलब फॉर्म के अंदर गलती कर दो, तो ये कह रहे हैं कि वो भी विंडो ओपन होगी तो आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। ठीक है चलो, अब ये कह रहे हैं कंडक्ट आपके प्री एग्जाम होगा, वो नवंबर 2025 के अंदर होगा। किसका, प्री का। ठीक है, दो एग्जाम होंगे ना, प्री और मेंस। अब ये कह रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री ऑफिसर। देखो, क्लर्क की और दोनों की बात कर रहे हैं तो अगले की एग्जाम दी है, एग्जाम की डेट दी है नवंबर और दिसंबर। आप सिंपल भाषा में समझो कि जो भी बैंक की जो PO की क्लर्क की है नवंबर दिसंबर की प्री की डेट, मतलब फिक्स डेट नहीं बताई, मंथ बताया इन्होंने। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आपका जो प्री का रिजल्ट आएगा वो दिसंबर या जनवरी 2026 तक आ जाएगा। ठीक है, और जो आपके क्या नाम है, ये तो था प्री का, मतलब क्लर्क का। और PO की बात करें तो इसका भी या दिसंबर
और फरवरी 2026 तक। मैं सिंपल भाषा में आपको कह दूं, प्री का जो एग्जाम होगा, चाहे पीयू का हो और चाहे कलर का हो, वो एग्जाम नवंबर दिसंबर के अंदर होगा। जो रिजल्ट आएगा आपका दिसंबर 2025 तक आ जाएगा, दिसंबर या जनवरी तक, दोनों के रिजल्ट। सिंपल बात। चलो आगे। चलो अब ये बात कर रहा एज की, तो मैं सिंपल भाषा में एज आपको पहले ही बता चुका था। यहां पर देखो ग्रुप बी की बात कर रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, मल्टीपर्पज मतलब कलर की बात करिए। 18 साल से लगा करके 28 साल के बीच में फॉर्म भर सकते हो। यहां क्या लिखा पता है क्या? 2/9/1997 के बाद में और 1/9/2007 से पहले, मतलब इस डेट के बीच में जन्म होना चाहिए। ये दोनों डेटें बोला, बोथ डेट इंक्लूड, मतलब किसी का 1/9/2007 को हुआ तो भी फॉर्म भर सकता, 9/7/1997 को हुआ तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। सिंपल भाषा में 18 से लगाकर 28 साल तक, ओबीसी वाले 3 साल जोड़ देना, एसटी एससी वाले 5 साल जोड़ देना, ठीक है। अब आपको बोला है असिस्टेंट मैनेजर की एज दी है 18 से लगा करके 30 साल तक। सबसे ज्यादा फॉर्म यहां भरेंगे, सबसे ज्यादा वैकेंसी भी यही है, ठीक है। उसके बाद में बोला यहां मैनेजर की, ये असिस्टेंट मैनेजर और ये मैनेजर, इसमें 21 साल से लगा करके 32 साल फॉर्म भर सकते हो। यहां बोला है ग्रेड ए ऑफिसर, ठीक है। सीनियर मैनेजर की एज दे रखी है 21 साल और 40। इनकी तो पोस्ट ही थोड़ी थोड़ी है, ज्यादा पोस्ट है तो अपने पास में कलरक की और पीओ की है, ठीक है। अब ध्यान दो। सिंपल भाषा में बात करते हैं अपन, ठीक है, कोई उठपटांग बात नहीं करते हैं। डिग्री क्या होनी चाहिए? आपको बोला यदि आप पीओ का फॉर्म भरना चाह रहे हो या कलरक का, तो आपके पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको बोला कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसकी कोई अभी आपको डिग्री की जरूरत नहीं, फिर आपका जब लास्ट में आपको लिखित के अंदर देना है, ठीक है। तो आपके पास में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, इसके बारे में बात करी है, ठीक है। चलो इतना ही आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलो अब फॉर्म की फीस, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बैंक की जो फॉर्म की फीस होती है ना, बाकी वैकेंसियों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें ऑफिसर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड की बात करें, ठीक है। और फिर आपके यहां पर दे रखा है कलरक। सबकी बात करूं तो 175 रुपए दे रखा है ST SC PWD की, ठीक है। और यहां कलरक के बारे में भी 175 रुपए ही है ST SC PWD की, ठीक है। अब जनरल की दोनों की फीस कितनी है? 850 रुपए। सिंपल भाषा में बात कर लो, आप ये फॉर्म भरोगे तो जनरल वालों को और ओबीसी वालों को कितने रुपए लगेंगे? 850। बाकी ST SC वालों को रुपए कितने लगेंगे? 175। ठीक बात है क्या? बाकी एक्स्ट्रा कोई GST VST के 2-4 रुपए अलग से लग सकते हैं। इसके बाद बड़ा मुद्दा क्या है? एग्जाम का पैटर्न क्या है? सिंपल, बहुत सिंपल पैटर्न है। प्री का जब आप एग्जाम दोगे, आपके कलरक का और पीओ का दोनों का सेम पैटर्न है, ऐसा ही, ठीक है। तो आप जब प्री का एग्जाम दोगे तो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, 25 मिनट का टाइम। यदि आप एग्जाम, इसमें दूसरा है आपके पास में मैथ्स, नंबरिकल एबिलिटी का मतलब मैथ होता, दो ही सब्जेक्ट आएंगे आपके प्री के अंदर, रीजनिंग और मैथ्स। मैथ्स के 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, 20 मिनट, समझे आप? मतलब रीजनिंग में ज्यादा टाइम दिया जा रहा 25 मिनट, लेकिन मैथ में 20 मिनट। क्वेश्चन कितने हुए? 80 क्वेश्चन है आपके पास में और 80 नंबर के हैं। बिल्कुल ठीक बात है क्या? और माइनस मार्किंग के बारे में बोला गया है 0.25, इसका मतलब 1/4, मतलब एक नंबर के पीछे माइनस मार्किंग कितनी है? 0.25, ठीक है। जैसे 80 है ना, एक क्वेश्चन एक नंबर का है ना, तो यदि आप गलत करोगे तो 0.25 नंबर आपके माइनस काट दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका एग्जाम किसका है बोलो? प्री का। अब बात आती मेंस का। मेंस का भी दोनों का सेम पैटर्न है। फिर आप क्या होगे, सर कलरक में और पीओ में फर्क क्या है? पीओ के लिए एंट्री होगा, कलरक के लिए एंट्री नहीं होगा। तो देखो ये मेंस का पैटर्न है। फिर से रीजनिंग की बात करें, 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, 30 मिनट का टाइम। कंप्यूटर होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे, 15 मिनट का टाइम। जनरल अवेयरनेस जीके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर, 15 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज, अब ध्यान रखना यहां इंग्लिश और हिंदी दोनों में से क्या करना है? एक चूज करना। आपको इंग्लिश आता तो इंग्लिश ले लेना और हिंदी आता तो हिंदी ले लेना। पर इंग्लिश के भी 40 इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन है, हिंदी के भी 40 ही है। टाइम दोनों का बराबर बराबर है। लास्ट में आपको मैथ्स पूछिए, 40 क्वेश्चन, 50 नंबर, 30 मिनट का टाइम, ठीक है। अब आपके पास में 200 ही क्वेश्चन हो गए, 200 ही नंबर हो गए और आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। माइनस मार्किंग वैसी की वैसी है, 0.25 का मतलब होता है 1/4।
दोनों एग्जाम का पैटर्न कैसे हुआ बोलो, सेम। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है, टाइम पे फॉर्म भर दो आप। 1 सितंबर और 21 सितंबर के बीच में आप क्या करोगे, फॉर्म भरोगे। नॉर्मली जो बैंकिंग के जो तैयारी करने वाला होते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट यहाँ आपको पढ़ना है। रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो आपको अच्छी लगे वो पढ़ लेना। बाकी जीके ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। एज आपकी 18 साल से लगा करके 28 साल आपकी नॉर्मल बात करते हैं अपन, ठीक है। और सैलरी कितनी रहेगी ये तो बात भूल गए। सैलरी आपकी 40,000 से लगा करके 75,000 के बीच में रहेगी, क्योंकि कलर की सैलरी थोड़ी कम रहेगी और कुछ बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उनकी सैलरी लगते ही ज़्यादा रहेगी। कुछ पोस्टों की सैलरी 40,000 से स्टार्ट होगी तो कुछ की 75,000 से स्टार्ट होगी। एवरेज निकाले तो 50-60,000 रुपये सैलरी आएगी। तो बच्चों टाइम पे फॉर्म भरो, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है और पोस्टें भी बढ़िया है। 13,217 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, ठीक है। फॉर्म भरो भाई और तैयारी पे लग जाओ। थैंक यू।